हेलो बच्चों, स्वागत है मैथ्स के पहले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। आज हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 12, अब मुझे इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है। अब हमें इसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं इसको समझना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोलते हैं कि जितने भी नंबर हम यहां पर लेंगे वो सारे कैसे होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो देखो 12 को अगर डिवाइड देंगे 2 से, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखा जाए तो यहाँ जो 2 और जो 3 है ये क्या है, प्राइम नंबर है। इसी वजह से इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। ये क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या था समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 4। तो हमने जब 2 के फैक्टर किए तो ये आएगा 2 1 जा 2, और 4 के फैक्टर किए तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो एलसीएम में करते क्या कि जो नंबर कॉमन होता है उसको एक बार लिखना है और बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें कॉमन कौन दिख रहा है हमें, 2, तो इसको एक बार लिखूं। अब जो नंबर बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो अपना एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर दोनों में कॉमन होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 196 के करेंगे प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले इसको 2 से काटो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब देखा जाए तो यहाँ आ रहा है 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो हमसे क्या बोला, सम पूछा है किसका, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, ये जो पावर है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 2 + 2, कितना आंसर आ जाएगा अपना, 4। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। तो जब भी कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसके लिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो 2 और 5 के प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 है हमारे पास, इसमें कितने जीरोस दिख रहे हैं आपको, 2 जीरो दिख रहा है एंड में। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 2 50 2 25, 5 5 जा। तो यहां देखो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यहां पर हमें प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं 2 और 5 के। इसी तरह से हमें चेक करना पड़ेगा 6 में 2 और 5 दिखते हैं या नहीं। तो हम एलसीएम लेते हैं 6 का, 2 3 जा 3 1 जा। यहां ध्यान से देखो 2 तो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, पर हमारे पास 5 नहीं है। तो जब भी किसी भी नंबर में 2 और 5 दोनों नहीं होंगे तो वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 की पावर n। तो जो नंबर है उसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन हमें नहीं दिख रहे हैं, तो ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो लिख देंगे 6 की पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 because its prime factorization is not in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m।
यहां पर n और m क्या होंगे, अपने नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है।